तो भारत और अमेरिका के रिश्तों में इन दिनों जबरदस्त तनाव देखा जा रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक को यह कहने पर मजबूर होना पड़ा कि शायद अमेरिका ने भारत को खो दिया है। हालांकि दोनों देशों के शीर्ष नेता समय समय पर यह संकेत देते रहे हैं कि बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। व्यापारिक मोर्चे पर अब भी समझौते की संभावनाएं जिंदा हैं, मगर हाल ही में उस अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का भारत दौरा रद्द हो जाना, जो इस डील पर बातचीत कर रहा था, उसने रिश्तों में आई दरार को और गहरा कर गया। इस घटनाक्रम ने न सिर्फ व्यापार समझौते की संभावनाओं को झटका दिया, बल्कि यह भी दिखा दिया है कि भारत अमेरिका संबंध अब नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। देखा जाए तो भारत और रूस के बीच बढ़ते व्यापारिक रिश्तों ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है और अब स्थिति यह हो गई है कि वॉशिंगटन में कुछ लोगों का खाना तक हजम नहीं हो रहा और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और व्यापार मामलों के सलाहकार पीटर नवारो लगातार भारत पर निशाना साध रहे हैं। यहाँ तक कि 50% टैरिफ लगाने के बावजूद उनकी नाराजगी थमी नहीं है और हाल ही में जो खबर आई है उसने विवाद को और बढ़ा दिया है। दरअसल जब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और उद्योगपति एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने से जुड़ी एक पोस्ट पर नवारो ने तीखी प्रतिक्रिया दी। नवारो ने इस जानकारी को गलत करार दिया, जिससे मस्क और उनके बीच एक तरह का डिजिटल झगड़ा शुरू हो गया। पूरी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में पीटर नवारो ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए भारत पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भारत रूसी तेल से मोटा मुनाफा कमा रहा है और उसके ऊंचे टैरिफ के चलते अमेरिकी नागरिकों की नौकरियां खतरे में हैं। ये बयान उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट के तेल हराशदार में उस लेख के जवाब में दिया, जिसमें ट्रंप प्रशासन की भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिशों में छिपे विरोधाभासों को उजागर किया गया था। लेकिन मामला यही नहीं रुका, बल्कि नवारो की पोस्ट पर खुद एलन मस्क की कंपनी एक्स ने तीखी प्रतिक्रिया दी। एक्स ने लिखा, भारत का रूस से तेल खरीदना सिर्फ फायदे का सौदा नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा का सवाल है, जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं करता। इतना ही नहीं, एक्स ने यह भी साफ किया कि भारत में भले ही कुछ टैरिफ हों, लेकिन अमेरिका को सेवाओं के क्षेत्र में भारत के साथ व्यापारिक अधिशेष है। एक्स ने अमेरिका द्वारा रूस से खुद कुछ चीजें आयात करने की ओर इशारा करते हुए नवारो के आरोपों को ढोंग करार दिया, जिसके बाद एक्स की ओर से मिली तीखी प्रतिक्रिया ने पीटर नवारो को और भड़का दिया। उन्होंने एक्स की पोस्ट पर तीखा जवाब देते हुए लिखा, वाह, इलॉन मस्क अब अपने प्लेटफॉर्म पर लोगों के पोस्ट के जरिए प्रोपेगेंडा चलाने दे रहे हैं। नीचे दिया गया कमेंट सरासर बकवास है। भारत रूस से तेल सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए खरीदता है। यूक्रेन पर रूसी हमले से पहले भारत ने कभी रूस से तेल नहीं लिया था और अब भारतीय सरकार की प्रचार मशीन फुल स्पीड पर चल रही है। यूक्रेनियों की हत्या बंद करो, अमेरिकियों की नौकरियां छीनना बंद करो। नवारो की यह तीखी प्रतिक्रिया न सिर्फ भारत पर सीधा हमला थी, बल्कि एलन मस्क और उनके प्लेटफॉर्म एक्स पर भी सवाल उठाती नजर आई। इस बयान से साफ है कि अब यह विवाद केवल कूटनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सोशल मीडिया और वैश्विक राजनीति के गलियारों में गूंजने लगा है। लेकिन देखा जाए तो अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को लेकर जहां एक ओर माहौल गर्म है, वहीं दूसरी ओर भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस पर शांत और भरोसेमंद प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बातचीत जारी है और जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच एक संतुलित और व्यावहारिक समझौता होने की उम्मीद है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका की ओर से भी इसी तरह के संकेत मिले हैं। देखा जाए तो अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने भले ही चेतावनी के अंदाज़ में बात की, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि एक डील जरूर होगी। दोनों देशों के टॉप लीडर्स का यह विश्वास इस ओर इशारा करता है कि आने वाले कुछ महीनों में भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ सकता है। जबकि हाल ही में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भरोसा जताया कि भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय व्यापार समझौता नवंबर तक संभव है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जीएसटी सुधार का अमेरिकी टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है, यह महज एक संयोग है, न कि किसी दबाव का नतीजा। गोयल ने जनता से शांत रहने और अफवाहों से दूर रहने की अपील करते हुए कहा,
कि यह समझौता बराबरी, संतुलन और पारस्परिक सम्मान के आधार पर होगा। जब उनसे पूछा गया कि बातचीत की कोई तय समय सीमा है या नहीं, तो उन्होंने बड़ी सहजता से जवाब दिया, बातचीत में समय सीमा तय नहीं होती। आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि यह एक लंबी दूरी की साझेदारी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में एक बड़ा और कड़ा कदम उठाते हुए भारत से अमेरिका को एक्सपोर्ट किए जाने वाले उत्पादों पर कुल 50% टैरिफ लागू कर दिया है। शुरुआत में ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, लेकिन कुछ ही समय बाद इसमें और 25% की बढ़ोतरी कर दी गई, जिससे कुल टैरिफ दोगुना होकर 50% हो गया। इस फैसले के पीछे ट्रंप ने भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने को प्रमुख वजह बताया है, जिसे अमेरिका अपने भू राजनीतिक हितों के खिलाफ मानता है। यह अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त से प्रभावी हो गया है और यह उन सभी भारतीय उत्पादों पर लागू है जो अमेरिका में इंपोर्ट किए जाते हैं या फिर वहां के गोदामों से उपभोग के लिए बाहर निकाले जाते हैं। इसका असर खासकर उन भारतीय व्यवसायों और उद्योगों पर पड़ेगा जो अमेरिकी बाजार पर निर्भर हैं। इस कदम से भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्तों में नई चुनौती खड़ी हो गई है और विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रही व्यापार वार्ताओं को भी प्रभावित कर सकता है। जबकि अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने भारत को लेकर सख्त और स्पष्ट चेतावनी जारी की। उन्होंने दो टूक कहा कि भारत को अपने सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार यानी अमेरिका का समर्थन करना चाहिए। लुटनिक का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस सोशल मीडिया पोस्ट के तुरंत बाद आया जिसमें ट्रंप ने आरोप लगाया था कि शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के बाद भारत और रूस दोनों अब चीन के प्रभाव में जा चुके हैं। ट्रंप के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी और सवाल उठाए कि क्या भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता खो रहा है। हालांकि भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए साफ कर दिया कि वह न केवल अपनी विदेश नीति में पूरी तरह स्वतंत्र है, बल्कि अमेरिका के साथ व्यापारिक वार्ताओं में भी सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। नई दिल्ली ने यह भी दोहराया कि उसका लक्ष्य संतुलित, पारस्परिक हितों पर आधारित और दीर्घकालिक साझेदारी बनाना है, न कि किसी गुटबंदी का हिस्सा बनना। दिलचस्प बात यह है कि सख्त चेतावनी देने के बावजूद अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने भारत को लेकर उम्मीद का दरवाजा खुला रखा है। उन्होंने यह भरोसा जताया कि आने वाले 2 महीनों में भारत एक बार फिर बातचीत की टेबल पर लौटेगा और व्यापारिक समझौते की दिशा में ठोस कदम उठाएगा। लुटनिक ने अमेरिका की वैश्विक ताकत और बाजार की क्षमता का जिक्र करते हुए कहा, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और उपभोक्ता हमेशा सही होता है। इस बयान से साफ है कि अमेरिका भारत से सहयोग की अपेक्षा कर रहा है, लेकिन साथ ही अपनी आर्थिक ताकत के जरिए दबाव बनाने की रणनीति भी अपना रहा है।